जो फॉलोअर्स है वो भी नहीं बढ़ने वाले आपके, और जो ब्रांड है वो भी शायद आपको कोलैब ना दे। ये कोलैबोरेशन टाइप तो किसी ने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम होता है। मुझे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन तब मिला जब मेरे सिर्फ 1000 समथिंग फॉलोअर्स थे। हो गया 3 महीने हो गए, हमें प्रोडक्ट नहीं मिले। कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स है, उनके तो 600 800 ऐसे ही फॉलोअर्स थे, फिर भी उनको कोलैबोरेशन मिला ना। इससे आपकी प्रोफाइल बहुत खराब दिखती है। प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे भेजेंगे, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। फिर भी लेट्स क्लियर इट अगेन। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट कोलैबोरेशन ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन आर देयर। कोलैबोरेशन कैसे मिलेगा ये जानने से पहले आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस आर देयर। सो बेसिकली देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन। सो फर्स्ट जो होता है वो बार्टर, सेकंड जो होता है वो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन एंड थर्ड जो होता है पेड। जो बार्टर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली सेंड करता है आपके एड्रेस पे, और आपको सिर्फ उसका वीडियो बनाना होता है। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता, ना वो आपको पेमेंट देते हैं ना आपको उनको पेमेंट देना पड़ता है। वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स देंगे, आपको सिंपली वो प्रोडक्ट्स का वीडियो बनाना है, दैट्स इट। बार्टर कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा ये मिस्टेक होती है कि आपको लगता है कि शायद आपको उनको पे करना है फॉर द डिलीवरी चार्जेस। नहीं, अगर वो आपसे ऐसा कह रहे हैं कि ये बार्टर कोलैबोरेशन है पर आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने हैं, तो ये बार्टर कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने आपको जैसे बेसिकली बता दिया कि वो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट सेंड करेंगे, ना ही आपको उनको पैसे देने हैं ना ही वो आपको पैसे देंगे। आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो चुका होगा कि बार्टर कोलैबोरेशन क्या है। बार्टर कोलैबोरेशन मिलना इज वेरी इजी नाउअडेज। सो आपको बार्टर कोलैबोरेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई आपको पेड कोलैबोरेशन नहीं देगा, क्योंकि आपके पास इतने फॉलोअर्स ही नहीं होंगे कि वो आपको पेड कोलैबोरेशन दे। मैंने भी किए हैं, जब मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे तब मुझे पहला कोलैब मिला था मेरा बार्टर कोलैबोरेशन का। सेकंड जो होता है वो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, एंड आई थिंक ये कोलैबोरेशन टाइप तो किसी ने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसमें स्कैम कर देते हैं आपके साथ, जो मेरे साथ भी किया है। एक ब्रांड था जो जीन्स का ऑफर दे रहे थे कि पहले आप हमसे जीन्स ऑर्डर करो, ये कूपन कोड है, आप ये जीन्स ऑर्डर करो और देन हम आपको आपके घर तक भिजवा देंगे। उसके बाद आप वीडियो वगैरह डालना और उसके बाद हम आपको आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, प्लस हम आपको आपका पेमेंट भी कर देंगे। और मुझे लगा ये इतना वेल नोन ब्रांड है तो ये क्यों ही मेरे साथ कोई गेम खेलेगा। तो आई थॉट कि ये जेन्युइन है, तो मैंने वो फर्स्ट टाइम रीइंबर्समेंट का कोलैबोरेशन किया विद अ वेल नोन ब्रांड। मेरे साथ वाले जो कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स थे उन्होंने भी वो कोलैब किया, क्योंकि सबको लगा वो जेन्युइन है बिकॉज इट वॉज फ्रॉम अ बिग ब्रांड। सो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हमारे साथ कोई फेक गेम खेल रहे हैं। तो हम सबने ऑर्डर कर लिया वगैरह, और फिर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। फिर हमने उनको मैसेज किया, फिर भी उन्होंने हमको रिप्लाई नहीं दिया, और ना ही हमने उनको मेल किए उनके ऑफिशियल मेल पे, फिर भी उन्होंने हमको रिप्लाई नहीं किया। और ये सिर्फ उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ जो मेरे कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड थे उनके साथ भी किया, और हम सबके पैसे गए। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि हमारा कितना पैसा गया। हमारा 1300 to 1400 समथिंग उसमें गया, और हमें आज तक वो पैसे वापस नहीं मिले। फिर हमने सोचा कि कुछ लीगल एक्शन लेंगे उनके साथ, तो हमने सबने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें हमने किया कि हम कुछ लीगल एक्शन लेंगे और हमें हमारे पैसे शायद मिल जाए, बट कुछ नहीं हुआ और हमारे पैसे हमको अभी तक नहीं मिले। इट्स बीन अ ईयर नाउ, और अभी तो हमको भूल जाना चाहिए वो पैसे के बारे में। तो ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल में दे रही हूँ खुद का कि क्यों आपको रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ब्रांड का कुछ पक्का नहीं है कौन कब आपके साथ स्कैम कर दे। तो बिल्कुल रीइंबर्समेंट करना ही नहीं, उससे अच्छा आप बार्टर कर लो, पर रीइंबर्समेंट कभी भी मत करना इन माय ओपिनियन। तो रीइंबर्समेंट में यही होता है कि आपको ऑर्डर करना पड़ता है उनके वेबसाइट से, ब्रांड के वेबसाइट से, और फिर आपको वो रिसीव होगा, एंड देन गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, और फिर लाइव जाने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। जो आपने ऑर्डर किया था वो वाला आपका अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। बट ऐसा वो बोलते हैं बट ऐसा करते नहीं है। लास्टली पेड कोलैबोरेशन। अब पेड कोलैबोरेशन के बारे में तो सबको पता है कि क्या होता है। ब्रांड्स आपको डायरेक्टली आपके घर तक प्रोडक्ट्स पहुंचा देते हैं, और फिर उनके गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वीडियोस बनानी होती है।
जो भी वो बोलेंगे कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाना है तो आपको वैसा वैसा बनाना पड़ेगा। और वो आपको मल्टीपल टाइम इसमें चेंजेस भी करवा सकते कि हमें ये अच्छा नहीं लगा तो आप ये वापस से थोड़ा शूट कर दो और हमको थोड़ा ये चेंजेस चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको वो चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, वो आपको डायरेक्टली घर तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचा देंगे। एंड देन आपका वीडियो लाइव होने के बाद, मतलब आपका वीडियो पोस्ट होने के बाद उसकी एक टाइमलाइन होती है 30, 60 या 90 डेज की। उतने दिन होने के बाद आफ्टर पोस्टिंग आपको आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। वो आपको बोलेंगे कि आप हमको बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दो, तो आपको वो शेयर करने हैं। और आफ्टर दैट टाइम लाइन वॉट एवर इट इज 30 डेज 60 डेज और समथिंग, उसके बाद आपको आपके जो है कोलैबोरेशन के पैसे वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। सो ये था पेड कोलैबोरेशन। एंड आई थिंक अभी आपको क्लियर हो चुके होंगे जो भी मैंने कोलैबोरेशन के 3 टाइप बताए, पेड, पार्टनर एंड रीइंबर्समेंट। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये कैसे क्या होता है। तो अब हम चलते हैं कि हाउ टू गेट कोलैबोरेशन ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि बहुत लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि 10K फॉलोअर चाहिए, 5K फॉलोअर चाहिए, 20,000 फॉलोअर चाहिए, इतने 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 सारे फॉलोअर चाहिए तब भी आपको कोलैबोरेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि मुझे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन तब मिला जब मेरे सिर्फ 1000 समथिंग फॉलोअर्स थे, और मेरे जो साथ वाली कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स हैं उनके तो 600 800 ऐसे ही फॉलोअर्स थे, फिर भी उनको कोलैबोरेशन मिला, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से। बट अगर आपके कम फॉलोअर्स है और आपको फिर भी कोलैबोरेशन चाहिए, तो ये कुछ चीजें आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स कर देनी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चूज योर नीश। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास नीश ही नहीं है तो ब्रांड क्या ही आपको कोलैब करेगा, मतलब उनको समझेगा ही नहीं कि आप किस टाइप के वीडियो बना रहे हो। आप फूड ब्लॉग भी कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल भी, ब्यूटी भी, फैशन भी, और आप सब कुछ कर रहे हो, लाइक ये वो, मतलब सभी ट्रैवल वीडियो सब, मतलब आप सब कर रहे हो, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। और आपकी पूरी फीड जो हो चुकी है पूरी मेस्ड अप, लाइक समझ ही नहीं रहा है कि आप क्या बना रहे हो। तो चूज एटलीस्ट 2 और 3 नीश, जो मैंने चूज करी है मेरी जो प्रोफाइल पे है। यहाँ पे आपको मैं बता दूंगी, मैंने क्लियर मेंशन किया है कि ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल, सो दैट ब्रांड्स को क्लियर हो जाएगा कि आप क्या टाइप का कंटेंट बना रहे हो, किस नीश का आप कंटेंट बना रहे हो। अगर आपका नीश ही क्लियर नहीं है तो कौन से ही ब्रांड आपको कोलैब करेंगे। मैंने जो क्लियरली मेंशन किया है ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, सो इससे क्या होता है, जो स्किन केयर ब्रांड्स है, फैशन रिलेटेड ब्रांड्स है, मेकअप ब्रांड्स है, वो मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो उनको पता है क्योंकि कि मैं क्या टाइप का कंटेंट बना रही हूँ, तो ये उनको क्लियर है कि मैं ये टाइप के कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा ये नीश है और मैं ये टाइप में कंटेंट बनाती हूँ। सो वो एक क्लियर आपका नीश होना चाहिए। और अगर आपका निश क्लियर भी है तो उसे बायो में मेंशन करो। बहुत लोगों का क्लियर निश होता है, वो सब करते हैं प्रॉपरली, मेकअप वीडियोस प्रॉपरली, उनका ब्यूटी वीडियोस सब कुछ, बट बायो में मेंशन ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्यों भाई ऐसा कर रहे हो, तुम करो ना बायो में मेंशन। तुम्हें सिर्फ इतना ही तो लिखना है कि ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल, जो भी तुम्हारा है, सिर्फ उतना लिखने से उनको क्लियर हो जाएगा। तो अगर उनको क्लियर होता है इस चीज से तो आप उसको लिखो वहां पे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपका ऑथेंटिक यानी आपका ओरिजिनल कंटेंट भी डालना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलैब कर रहे हो और बस कोलैब के वीडियोस डाल रहे हो, बस कोलैब आ रहे हो, कोलैब के वीडियो, पूरी फीड में सिर्फ कोलैब ही कोलैब है और कुछ ऑर्गेनिक उसमें है ही नहीं। तो जो फॉलोअर्स है वो भी नहीं बढ़ने वाले आपके, और जो ब्रांड है वो भी शायद आपको कोलैब ना दे, पेड कोलैब ना दे, वो शायद वो बार्टर आपको दे दे बट पेड नहीं दे आपको। अगर पेड भी कोलैब करने हैं इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आपको ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना है, जो भी आपका निश है उस निश में। सो जैसे मेरा है ब्यूटी फैशन, सो मैंने मेरा ओरिजिनल कंटेंट ये बनाया है उसमें कि मेरा स्किन केयर वीडियो, जो मेरा डेली स्किन केयर रूटीन है वो मैंने डाला था। देन मैंने ये डाला था कि मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स जो है जो मैं रिस्टॉक करूंगी, वो ऐसा सब आपको खुद का थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा, तो ही ब्रांड्स को लगेगा कि हाँ ये अपने ऑडियंस के साथ काफी मतलब रिलेट करती है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहती है, बहुत अपना ओरिजिनल कंटेंट भी डालती है, और इसलिए फिर वो आपको कोलैब करेंगे, पेड भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपकी फिट रही ना तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको पेड कोलैब मिल सके। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपकी फीड बहुत अच्छे से चल रही है, आपकी ऑडियंस आपके साथ अच्छे से एंगेज हो पा रही है, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, तो आप ट्राई करो कि ब्रांड्स को अप्रोच करो फॉर पेड कोलैबोरेशन। क्योंकि
वो आपको सिर्फ बार्टर बोलेंगे, बट आपको भी आपकी वैल्यू उनको दिखानी है कि नहीं, मेरी इतनी एंगेजमेंट है, मेरा इतना मैं ऑडियंस के साथ रिलेट करती हूँ, तो मैं बार्टर नहीं करूंगी, पेड करूंगी। बट एकदम आप स्टार्टिंग में ही मत बोल देना, जब आपका कुछ एंगेजमेंट भी नहीं है, कुछ आपका ऑडियंस के साथ आपका कुछ चल भी नहीं रहा है प्रॉपर, और बस आप वीडियो डालते रह रहे हो कुछ की कुछ, आपका निश भी फिक्स नहीं है, ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल मत बोलना पेड के लिए, वो आपको देंगे भी नहीं और शायद वो आपको बार्टर भी ना दे। बट अगर वो आपको बार्टर दे रहा है तो चुपचाप उसको ले लेना। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे जब 1000 फॉलोअर्स थे तब से मैंने ब्रांड कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो 10-12 ब्रांड के साथ सिर्फ बार्टर में कोलैबोरेशन किया, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मेरी एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो मुझे पेड के लिए अप्रोच करना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत बिगिनर थी और मुझे कोई बताने वाला नहीं था, और मैंने कभी इसके बारे में जानना भी नहीं चाहा। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बस मेरा काम हो रहा है बस। बट नहीं, आपको पेड लेना चाहिए, आपको आपका मार्केट में आपकी वैल्यू खड़ी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको खुद से भी कभी कभी बोलना पड़ेगा कि नो, आई एम नॉट डूइंग बार्टर कोलैबोरेशन, मुझे पेड ही करना है, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है और मेरा कंटेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी कंटेंट की क्लियरिटी, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आप सबको ये पता ही होना चाहिए कि आपका कंटेंट आपको क्लियर रखना है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आपको आईफोन ही लेना चाहिए, आईफोन से ही अच्छी क्लियरिटी आती है, ये वो बिल्कुल नहीं। एंड्रॉइड से ही मैंने स्टार्ट किया था बार्टर के, मैंने पहले कुछ तो मैंने एंड्रॉइड से ही शूट करे थे, वो भी बहुत अच्छे हो गए थे। बस आपको क्या करना है, ऐसे नेचुरल लाइट में वीडियोस निकालने हैं। बस आपका एंड्रॉइड फोन भी हो तो चलेगा, बट आपको क्लियरिटी अच्छी देनी है। आप आपका कैमरा अच्छे से क्लीन कर सकते हो बिफोर यू शूट योर वीडियो, सो दैट क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपकी क्लियरिटी अच्छी नहीं है तो ब्रांड आपको कोलैब करेगा ही नहीं। देन मैं आपको ये एडवाइस दूंगी जो मुझे शायद किसी ने दे दी होती तो बहुत अच्छा हो गया होता, बट नहीं दी, तो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको बार्टर कोलैबोरेशन मिल रहे हैं तो वो बार्टर कोलैबोरेशन के जो वीडियो है वो आप इतने अच्छे से बनाओ, लाइक आप उसमें आपका 100% दे दो, पूरी एडिटिंग स्किल आपके दिखा दो, उसको आप इतना अच्छे से तैयार कर लो वो सारे वीडियोस, सो आपका एक रिज्यूम बन जाए कि फॉर पेड कोलैबोरेशन आप ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो कि ये मेरा वर्क है, मैंने ऐसे ऐसे वर्क किया है, ये मेरी एडिटिंग स्किल्स है, क्या मुझे डिफरेंट बनाती है फ्रॉम अदर क्रिएटर्स। तो फिर जब वो आपका रिज्यूम देखेंगे उनको दिखेगा कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है वीडियो की, एंड आपकी एडिटिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो वो आपको जरूर से कोलैब करेंगे और शायद पेड भी कर ले। बस बार्टर कोलैबोरेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ के कुछ वीडियो बनाना है, ये आपका प्लस पॉइंट है टू क्रिएट अ रिज्यूम फॉर फ्यूचर। और अगर आपको लगता है कि मेरे तो बहुत ही कम फॉलोअर्स है, कैसे कहीं कोई मुझे पेड कोलैबोरेशन कर देगा, तो मैं बता रही हूँ, मेरे सिर्फ 2000 समथिंग फॉलोअर्स है ऑन इंस्टाग्राम, और मैं अभी सिर्फ पेड कोलैब्स करती हूँ। मैंने बार्टर टोटली बंद कर दिया है, कितना भी बड़ा ब्रांड हो मैंने बार्टर टोटली बंद कर दिया, मैं करती ही नहीं हूँ अभी बार्टर, क्योंकि मुझे पता है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं टू मेक द वीडियो, टू एडिट द वीडियो, टू पोस्ट द वीडियो एंड एवरीथिंग एल्स। सो इसलिए मैंने अभी बार्टर बिल्कुल बंद कर दिया है, और मैंने लिटरली टॉप मोस्ट ब्रांड के साथ पेड कोलैब किया है, जैसे कि लॉरियल, निविया, गार्नियर एंड मेनी मोर। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया है, टचवुड मुझे भी बिलीव नहीं होता कि कैसे क्या मैं इतने कम फॉलोअर्स के साथ करती हूँ, बट वही चीज है जो मैंने आपको बोली है करने को, वो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पेड कोलैब्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने क्लियर मेंशन किया है मेरा नीश क्या है। सेकंड, मैं ऑर्गेनिक कंटेंट डालती रहती हूँ, मेरा रिव्यूज देती रहती हूँ प्रोडक्ट्स के एंड एवरीथिंग एल्स। एंड फिर मेरी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और अभी मेरा अच्छा खासा रिज्यूम बन चुका है कि मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब किया है, तो वो देख के अदर ब्रांड भी मुझे अभी अप्रोच करते हैं। आपको भी यही करना है कि अच्छे से रिज्यूम आपका रेडी हो गया कि फिर आपको भी ब्रांड्स कोलैब के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। और सबसे मेन चीज कि ब्रांड स्टार्टिंग में बिल्कुल आपके पास नहीं आएंगे कोलैब लेके कि ये लो आपको हम बार्टर कोलैब अप्रोच कर रहे हैं, ये लो चलो करते। नहीं, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, मतलब इतनी कंपटीशन है इस फील्ड में भी अभी कि मतलब लैक्स ऑफ पीपल आर मेकिंग कंटेंट नाउअडेज, मतलब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट बना रहे हैं, तो इसमें अगर आपके सिर्फ 500 600 या फिर 1000 फॉलोअर्स है तो आप कैसे उनके फीड तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे बेसिकली, मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज है आपको समझने के लिए कि आप नहीं पहुंच पाओगे उनके फीड पे। तो आपको कैसे पहुंचना है ये मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ब्रांड क्या करते हैं, उनके बायो में लिंक डालते हैं कि फॉर कोलैबोरेशन यू कैन अप्लाई हियर, मतलब आपको वो फॉर्म फिल करना है, आपके डिटेल्स फिल करने हैं वहां पे, बेसिकली आपको आपका इंस्टा आईडी मेंशन करना है, आपकी एज, जेंडर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर जब वो लिस्ट चेक करेंगे, अगर आप उनके क्राइटेरिया में बैठते हो
अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है देन वो आपको रीच आउट करेंगे। वो फॉर्म में आपने आपका नंबर डाला है या ईमेल आईडी जो भी आपने डाला है वो उसके थ्रू आपसे फिर रीच आउट करेंगे और फिर ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। बट वही वो आपका वापस से क्या चेक करने वाले हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो इसके लिए मैंने जो सारी चीजें बोली वो आपको माइंड में रखनी है और अपना प्रोफाइल ये अच्छे से रेडी रखना है। सेकंड जो चीज है जो मैंने पर्सनली करी थी वो ये थी कि मैंने बहुत सारे जिनके कम फॉलोअर्स है ना ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के पेजेस देखे थे और देखा था कि उनके साथ कौन कौन से ब्रांड्स ने कोलैब किया, क्योंकि मेरे भी कम थे उनके भी कम थे तो शायद मेरे साथ भी वो ब्रांड कोलैब करे, ऐसा मैंने दिमाग जो है वो लगाया। और फिर मैंने वो सारा एक पेज पे लिख दिया कि कौन कौन से ब्रांड्स है। फिर मैंने एक एक करके उनके प्रोफाइल पे गई, उनके ईमेल पे गई और एक एक को मैंने ईमेल किया। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत सारे आई थिंक मैंने 100+ ब्रांड्स को ईमेल किया था, क्योंकि अगर आप 100 को करो तो ही शायद आपको 5 6 या 10 आपको मतलब रिप्लाई देंगे, बाकी के जो बड़े बड़े वो तो आपको देंगे ही नहीं। तो मुझे भी ऐसे कुछ 5 6 रिप्लाई आए थे, उनमें से कुछ इंटरेस्टेड थे कुछ नहीं थे। तो जो इंटरेस्टेड थे उनके साथ मैंने कोलैब किया था। और मेन चीज मैं आपको बता दूं, आलतू फालतू कोई भी ब्रांड के साथ कोलैब मत करना, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत खराब दिखती है। कि आप कोई भी ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हो तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता। तो ना कोई भी ब्रांड के साथ कोलैब करने से पहले थोड़ा रिसर्च करना उस पे कि ये ब्रांड अच्छा है या नहीं, इसका मार्केट में क्या रिव्यूज है, तो उसके बाद ही उसके साथ कोलैब करना। नहीं तो क्या होगा, आपका कोलैब उनके साथ चला जाएगा आपके फीड पे और दूसरे ब्रांड्स देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये तो कोई भी ब्रांड के साथ कोलैब कर रही है, तो वो आपके साथ कोलैब नहीं करेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो ये सारी सिंपल चीजें जो आपको बेसिकली याद रखनी है बिफोर रीचिंग आउट टू एनी ब्रांड और बिफोर डूइंग एनी कोलैबोरेशन। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि ब्रांड को कैसे मेल करें, कैसे अप्रोच करें पेड कोलैब के लिए, और कैसे हम सब हमारा रिज्यूम बनाए और कैसे हमारी प्रोफाइल अच्छी लगे, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और ये वीडियोस में जेन्युइनली सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, कोई भी सीक्रेट नहीं रखूंगी, सो दैट आपको भी हेल्प हो ग्रो करने के लिए। और अगर आपको ये भी जानना है कि मैं कैसे वीडियो एडिट करती हूँ, कैसे सब शूट करती हूँ और क्या क्या यूज करती हूँ, कैसे सब ये मैनेज करती हूँ, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन के ही एक टॉपिक से बनाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपके कमेंट नहीं देख रही हूँ और मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग कोलैबोरेशन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो क्लियर कर दूंगी। अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन, या फिर जो नहीं समझ पा रहे कि कैसे कोलैबोरेशन करे, सो दैट उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। बाय, सी यू सून।